रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम। तो गाइस ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, तो जब भी किसी एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। और तीसरी चीज, जब भी कोई रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होगा, वहां पे आपको जो रिएक्टेंट लेने होंगे वो कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे गाइस। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास है CH3, मेरे पास है Cl। ठीक है। जैसे मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भैया मेरे पास है एल्काइल हैलाइड, मैं उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। तो आपको सारी चीज क्या लेनी है? 2 मोल। तो देखिए 2 आपने सोडियम ले लिया और ये भी 2 मोल ले लीजिए, Cl प्लस CH3। ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप इसे रिएक्ट कराओगे तो यहां से क्या बाहर होगा? 2NaCl यहां से बाहर हो जाएगा और आपको किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्केन की फॉर्मेशन होगी गाइस। किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्केन। चलिए एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है ब्रोमीन। ठीक है। मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। मतलब मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मोल ले लिया, इसको भी 2 मोल ले लीजिए। ये लिया मैंने Br, ये मैंने लिया CH2 और ये मैंने लिया CH3। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से 2NaBr बाहर हो गया। जैसे ही 2NaBr बाहर हुआ तो हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिली और एक ऐसा एल्केन है, हमें मिला बुटेन। क्या मिला? बुटेन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया गाइस, जब हम एक कार्बन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? डबल मिलता है। एक का क्या मिलता है? 2, 2 का क्या मिलता है? 4, 3 का क्या मिलता है? 6। मतलब वुड्स रिएक्शन कार्बन एटम को डबल करने के काम आती है। इसलिए एक नोट याद रखना कि आप वुड्स रिएक्शन से, नोट ये है कि वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन कभी भी नहीं बना सकते। क्या बोला मैंने? मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आप वुड्स रिएक्शन से कभी भी मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन से भी एक ही कार्बन का, आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में आपको कार्बन क्या करते हैं? आपको डबल करते हैं। क्या करते हैं? डबल। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास है CH3। ठीक है। मेरे पास है CH डैश करके CH3, मेरे पास है यहाँ पे ब्रोमीन। मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे ही आपने देखा कि सोडियम है एल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब वुड्स रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो आपको 2 मोल लेने हैं। ये लिए आपने 2 मोल, इसको भी 2 मोल ले लीजिए। ये रहा Br, CH, नीचे CH3 और यहाँ पे भी क्या हुआ? CH3। तो होगा क्या गाइस? यहाँ से 2NaBr बाहर हो जाएगा। ये हुआ आपका 2NaBr बाहर और आपको किसकी फॉर्मेशन हुई? एल्केन की। तो क्या मिला आपको? CH3, आपको मिला CH3, आपको मिला CH3 और आपको क्या मिला? CH3। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस? एल्केन की। यहाँ पे क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है गाइस। अब गाइस आपको 2 चीज याद रखनी है। नोट ये याद रखना है कि हमारे पास जो वुड्स रिएक्शन है उससे इंटर रिलेट 2 रिएक्शन और है। एक होती है वुड्स रिएक्शन जो मैं आपको करा चुका हूं, एक है फिटिंग रिएक्शन और एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो प्लीज उसको भी समझ लेते हैं गाइस। पहले हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने देखा, हमने लिया था एल्काइल हैलाइड। हमने क्या लिया? हमने लिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है। हमने इससे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट कराया और 2 मोल हमने एल्काइल हैलाइड भी लिया। ठीक है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में थी? ये रिएक्शन थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, में रिएक्शन थी। जैसे आपने रिएक्ट कराया क्या चीज बाहर हुई? यहां से NaCl बाहर हो गया, 2 NaCl यहां से बाहर हुआ और आपको किसकी फॉर्मेशन मिली? एल्केन की फॉर्मेशन, CH3 आपको मिला। तो जब भी आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे गाइस, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। बात करते हैं इसी से इंटर रिलेट सेकंड रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। तो बात करते हैं गाइस इस रिएक्शन की, फिटिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इसमें फिटिंग का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है? कोई हेलो एरीन लेना है। क्या लेना है गाइस? हेलो एरीन्स आपको लेना है। और हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो एरीन्स वो होते हैं जिनके एराइल हैलाइड होते हैं। जो क्या होते हैं? एराइल हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन पकड़ना पड़ेगा आपको हेलो एरीन में, सबसे बेसिक यही है। आपने बेंजीन पकड़ा, बेंजीन के ऊपर लगा दिया गाइस क्लोरीन। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि वुड्स की कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग वाली। तो रिएक्शन कैसे होगी? आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ये भी आपने 2 मोल। ठीक है।
आपने 2 मोल ले लिए सारी चीज, आपको क्या बाहर करना है यहाँ से NaCl आप बाहर कर देंगे, 2NaCl यहाँ से बाहर हुआ और आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डाइफिनाइल की, किसकी, डाइफिनाइल की फॉर्मेशन यहाँ पे गाइस हो जाएगी। इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी गाइस, ठीक है। तीसरी जो से इंटरमीडिएट है गाइस रिएक्शन, उसे हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपको पता है, वुड्स का मतलब है एल्काइल हैलाइड, फिटिंग का मतलब है हेलोएरिन। तो यहाँ पे आपको एक तो लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे आपको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, और फिटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा हेलोएरिन। तो ये रहा आपका बेंजीन, सिंपल क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। 2 मोल ये है, 2 मोल सोडियम ले लीजिए। जैसे ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगी, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये वुड्स फिटिंग है, और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे क्या है, हेलोएरिन। तो जैसे आप इसको बाहर करेंगे 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा गाइस। जैसे ही 2NaCl बाहर हुआ, आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, आपको मिलेगा यहाँ पे मिथाइल बेंजीन। ये रहा आपका मिथाइल बेंजीन, जिसे हम लोग एक नाम और कहते हैं टोलीन। तो गाइस ये था रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम के साथ, जिसमें हमने इंटर रिलेट करके 3 रिएक्शन और देखी, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन गाइस। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड करेंगे विद मैग्नीशियम के साथ। तो गाइस मैंने आपको लास्ट सेशन में भी याद करवाया था कि एल्काइल हैलाइड को जब भी हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो रिएक्शन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होती है, ड्राई ईथर। हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वो रिएक्शन गाइस होती है। और इसी रिएक्शन को जब भी आप एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हो, तो ये रिएक्शन कहलाती है गाइस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये रिएक्शन कहलाती है गाइस, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है गाइस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो रिएजेंट हमारे पास है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे ही हम लोग कहते हैं गाइस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता कैसे है। तो गाइस हमारे पास इसके लिए होना चाहिए एल्काइल हैलाइड। जैसे मैंने लिया CH3, मैंने लिया Br, मेरे पास एल्काइल हैलाइड है। जैसे मैं इसको रिएक्ट करूंगा मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो हमें पता है ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है एंड कैरी अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो कैरी अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसे कौन देगा, मैग्नीशियम देगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे एक मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। एक और बार समझते हैं, मैंने कहा ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेता है, कैरी अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, दे कौन रहा है, कार्बन दे रहा है, कैरी अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, मैग्नीशियम देगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ये रिएक्शन होगी गाइस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे आप ये रिएक्शन करोगे तो होगा क्या, ये बनेगा CH3, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा Mg, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br गाइस। और ये जो बना, ये जो रिएजेंट बना, यही कहलाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है ये, देखिए CH3 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, Mg मतलब मैग्नीशियम, और ब्रोमीन क्या है, हैलाइड। तो इसी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गाइस इसे कहा जाता है। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है Cl। जैसे मैं इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करूंगा, आपको पता है क्लोरीन कैरी अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कौन देगा, मैग्नीशियम देगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ये रहेगा CH3, ये रहेगा आपका CH2, ये आ गया आपका Mg, और यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरीन, और ये क्या बन गया, ये बन गया एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन गया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो गाइस अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ढंग से देखते हैं, तो जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाया, नोट करके याद रख लीजिएगा। मैंने कहा मैंने बनाया CH3, तो ये रहा आपका CH3, ठीक है, ये रहा आपका मैग्नीशियम, और ये रहा आपका ब्रोमीन गाइस। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है गाइस, इसे हम लोग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी इसे कहा जाता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्यों कहते हैं इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड गाइस, क्योंकि जब भी कोई मेटल डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं इन विच
metal is directly attached to कार्बन एटम। जब भी कोई मेटल कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है गाइस, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है गाइस। तो ये है गिगनार्ड रिएजेंट। चलिए मूव करते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं गिगनार्ड रिएजेंट के। तो गाइस यहां से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि गिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में फॉर्म होता है। ऐसा क्यों? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई गिगनार्ड रिएजेंट इज prepared only in anhydrous condition। ऐसा क्यों होता है कि जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनता है गाइस? ये क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर गाइस? तो अगर हम गिगनार्ड रिएजेंट को पकड़ते हैं, क्या था हमारे पास गिगनार्ड रिएजेंट? हमारे पास था CH3 एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जैसे ही हम गिगनार्ड रिएजेंट को पकड़ते हैं गाइस, उसको अगर मैं हाइड्रस के साथ रिएक्ट करा दूं, वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं गाइस, तो ये रहा हमारे पास वाटर। इस वाटर में ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है गाइस, ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को हम लोग यहां पे कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्यों कहा गया इसे? एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन which is directly attached to more electronegative element। ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा गाइस? एक्टिव हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम गिगनार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। देखो कैसे होएगा गाइस? मैग्नीशियम एक मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला पॉजिटिव को क्या चाहिए? इस वाले पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव। तो ये कैसे बाहर हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बाहर होगा। ये रहा आपका Mg, ये रहा आपका OH, और ये हो गया आपका Br, ठीक है गाइस। और ये वाला CH3 इस H के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी गिगनार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन गिगनार्ड रिएजेंट क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी खो देता है और एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है गाइस। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि व्हाई गिगनार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज प्रिपेयरिंग एनहाइड्रस कंडीशन। तो आंसर आप ये दोगे कि जब भी गिगनार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी बाय फॉर्मिंग एल्केन गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं और कुछ और कंडीशंस देखते हैं गिगनार्ड रिएजेंट की। तो गाइस चलिए देखते हैं कुछ और कंडीशन। सपोज मानिए मेरे पास गिगनार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr। मेरे पास गिगनार्ड रिएजेंट है। अगर इस गिगनार्ड रिएजेंट को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो आप देखेंगे कि वाटर में हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा? ये रहा हमारा पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव। तो आपको पता है ये वाला पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? इस नेगेटिव के साथ जाएगा। कैसे जाएगा? Mg, ये हो गया आपका OH, और ये हो गया आपका Br, है ना। और ये वाला H इस CH3 के साथ जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्केन की फॉर्मेशन। तो आपने देखा पानी में एक्टिव हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से गिगनार्ड रिएजेंट अपनी आइडेंटिटी खो देता है और एल्केन की फॉर्मेशन करता है। सपोज मानिए अगर इस गिगनार्ड रिएजेंट को मैं रिएक्ट कराता अल्कोहल के साथ, जैसे अल्कोहल में मैंने ले लिया मिथाइल अल्कोहल CH3, मैंने लिया O, और ये रहा H। अगर आप इसे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? इस नेगेटिव के साथ, और क्या बनेगा? ये बनाएंगे Mg, ये हो गया आपका Br, और यहाँ पे क्या बाहर हुआ? OCH3, और ये वाला H इस CH3 के साथ जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। चलिए तीसरा देखते हैं। सपोज मानिए अगर मैं गिगनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराता हूं फिनॉल के साथ। फिनॉल क्या होता है हमारे पास? ये रहा हमारा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप? OH। और अगर आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे तो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। तो केस वैसे ही चलेगा, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, और इस पॉजिटिव को क्या चाहिए? इस पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा गाइस? नेगेटिव पार्ट को ले जाएगा बाहर। तो ये रहा नेगेटिव पार्ट, ये चला गया गाइस बाहर, और ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के साथ जुड़ के फिर से किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। सपोज मानिए अगर मैं से चौथे केस में अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दूं। अमोनिया क्या होता है? NH3। तो ये रहा हमारे पास
NH3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो केस वैसे ही चलेगा। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये कैसे बाहर होगा, ये कुछ ऐसे बाहर होगा Mg, ये हो गया आपका NH2, और यहाँ पे क्या बाहर होगा Br, और ये वाला हाइड्रोजन CH3 के साथ जोड़ के किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्केन की। तो गाइस अगर आप गिगनार्ड रिएजेंट को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी खोएगा और एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। गाइस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और नोट करके आप ध्यान में रखिएगा कि जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है, जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है वो गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन को विड्रॉ कर लेता है। गाइस जैसे आपने ऊपर वाले रिएक्शन में देखा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपका जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है वो गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। इट मींस जब भी उसे कोई ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होगा या फिर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, उसको फटाफट से विड्रॉ कर लेगा। गाइस जैसे आपने अल्कोहल में देखा, पानी में देखा, फिनॉल में देखा और NH3 में देखा, तो वो हाइड्रोजन को ले लेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। तो गाइस ये था गिगनार्ड रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।